This news is co-sponsored by Big Sale Fashion Festival. Plot number 220 Ram Niwas, North Bazar Road, beside Dr. Deshpande Hospital, Gokulpet Market, नागपुर। 19 अक्टूबर को देश और दुनिया में जश्न ईद मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर देश भर में ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। इस दिन जुलूस निकालकर पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को याद किया जाता है। लोग इस दिन मक्का, मदीना और दरगाहों पर जाते हैं। नागपुर में स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह में लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर इस दिन उनकी याद में जश्न मनाते हैं। इस संबंध में हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह के सचिव ताज अहमद राजा से बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 के संवाददाता रिंकू पांतावने ने। आइए देखते हैं। 1 to 1 मुस्लिम समुदाय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हर वर्ष जश्न ईद मिलाद उन नबी या ईद मिलाद के रूप में मनाते हैं। पैगंबर साहब जो है, इनका जन्मदिन दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उनकी याद में जुलूस निकाले जाता है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार बड़े जुलूस और समारोह के आयोजन होने की संभावना कम है। अभी हम नागपुर स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में आए हुए हैं। आइए यहाँ के सचिव ताज अहमद राजा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार क्या तैयारी उन्होंने की है। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र T24 में। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में हमें बताइए। सब में पहले तो मैं पूरी दुनिया को सलाम करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। और आज 24 तास न्यूज़ महाराष्ट्र आप जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ऑफिस में आए, इसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आज 19 तारीख को 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े धूमधाम और शान व शौकत के साथ में जन्मदिन मनाया जाता है। और बड़ी रौनक और बड़ी अफसोस वाली बात है कि आका की जब पैदाइश हुई तो दुनिया में आप जिस मकसद से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा, तो दुनिया में रहमतुल आलमीन बना के भेजा है कि पूरे दुनिया का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक बना के भेजा है कि ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये जब दुनिया में आए तो ये जो पूरी कायनात जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने लगी। उनके जो कदम मुबारक जो दुनिया में आए, उसके बाद में सारे मखलूकुल आलमीन और रहमतुल आलिम कहा गया कि हर दुनिया के अंदर में पूरी इंसानियत के दौर के अंदर में हर एक नबी आए और नबी आने के बाद में उनकी जो थी हुकूमतें जो थी वो अलग अलग थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस्लाम में एक ऐसा नबी आए कि जो रहमतुल आलमीन हुए कि पूरे दुनिया के कायनात के ऊपर में पूरी इंसानियत के ऊपर में एक रहमतुल आलमीन बनाया गया, उनको भेजा गया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो आज वो पैगाम आज तक वो चल रहा है। आज 1443वीं हिजरी है। आज भी उसी शान और शौकत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी दिन मनाया जाता है। और जो कोविड की गाइडलाइन है उसके मद्देनज़र 2 साल से जुलूस नहीं निकाले गए, लेकिन इस बार जो सजावट को परमिशन मिली है और सरकार ने जो आप अपने अपने एरिया के अंदर में सजावट कर सकते हैं। यहाँ पे खीर बांटी जाती है, ताजाबट ट्रस्ट की तरफ से पूरी सजावट की गई है। लाइटिंग की फुहारे लगाए जाते हैं, बच्चों के प्रोग्राम नातिया प्रोग्राम किए जाते हैं, उसमें मिलाद शरीफ का आयोजन किया जाता है। और एक ख़ास बात यह है कि 4:43 के ऊपर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो परचम लहराया जाता है 12 रबीउल अव्वल के दिन में, तो वो यहाँ पर ताजाबाद स्थित हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के निकट जो है उनका परचम 4:43 पे लहराया जाएगा। उसकी फातिहा, दरूद खानी वगैरह, कुरान शरीफ वगैरह जिस तरीके से होता है उस तरीके से वो सब सारी चीज़ें की जाएंगी। जश्न ईद मिलाद उन नबी का क्या अर्थ होता है? यह
जश्न ईद मिलादुन्नबी का ये अर्थ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए और आप दुनिया में आए, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए और अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी भेजा है। इसके बाद में कोई नबी नहीं होगा, ये आखिरी है। इसके बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में नबूवत ख़त्म हो चुकी है, वो आखिरी नबी थे। उसके बाद में वहाँ से विलायत का सिलसिला शुरू हुआ, जैसा गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर, ख्वाजा हिंदल वली, शहंशाह इफ्तिक़लीम, इस तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया, जो ऐसे वली दुनिया में भेजे गए, ये हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी थे। इस तरीके से ये जो त्यौहार है ये कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक मनाते हैं त्यौहार को? ये त्यौहार जो है अभी से ही, जैसा एक हफ़्ता पहले से उसकी तैयारी चालू हो जाती है, शुरुआत हो जाती है और ये पूरा एक हफ़्ते तक पूरा जगह जगह पे जो बच्चों के कंपटीशन होते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एजुकेशन से लेके रिलेटेड जो सारी चीज़ों यहाँ मुहैया कराई जाती है और उनके कंपटीशन भी किए जाते हैं बच्चों के साइंस के ऊपर में एग्जीबिशंस लगती है कि जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम दिया, एजुकेशंस के लिए पहले ही बता दिया गया था इस तरीके से एजुकेशन करना है और इस तरीके से प्रस्थान करना है। तो कौम को एक हिदायत दी है कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरीके से कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ, इस तरीके से सारी चीज़ कुरान शरीफ के अंदर में ये सारी चीज़ लिखी गई है। उसी तरीके से उस पर अमल करेंगे। लोगों ने अपने घरों में कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए, अरबी पढ़ना चाहिए और उनको आगे को दुआ खैर मकदम करना चाहिए। इस दिन किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं? इस तरीके से कि मिलाद जो होता है, एक हमारे इसमें पाठांतर होता है कि रात में एक मिलाद होता है, तकरीर होती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन और आधारित पे पूरे सारे कार्यक्रम जो उसमें रखे जाते हैं, वो पूरे कार्यक्रम जो है वो उस तरीके से एक हफ्ते के पूरे चॉकआउट होते हैं। मरकज़ के कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से लोगों को लंगर की बांटने की सेवा है, लोगों को खीर और पूरी खिलाने की सेवा है, ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से की जाती है और एग्जीबिशंस लगाई जाती है। लोगों को एजुकेशन के ताल्लुका से उनके कंपटीशन लिए जाते हैं कि आप तकरीर में किस तरीके से भाग लेंगे, आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर ली जाती है और की जाती है। कोरोना बीमारी की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी जो है वो पाबंदियाँ लगाई हुई है, तो जो समुदाय के लोग हैं उनके बीच में किस तरह की निराशा है? देखिए, सरकार की गाइडलाइन मानना हर आदमी का कर्तव्य है और दायित्व बनता है, उसमें निराशा की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस वक्त जिस तरीके से अभी सभी धर्म के धर्म स्थल खोल दिए गए, उस तरीके से ताजाबाद का भी धर्म स्थल खुला गया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सारे धर्म स्थल खुल गए और सब लोगों पूजा अर्चना सब सारे गरबे वगैरह किए जा रहे हैं सारी जगह पे और लोगों को कोई इसमें यानी हताश होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि जो आपके जुलूस नहीं निकाले जाते थे वो जुलूस को सरकार ने बोला है कि गाइडलाइन के हिसाब से को जुलूस को परमिशन नहीं। बाकी आप अपने मोहल्ले के अंदर में सारे कार्यक्रम जो भी है डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का पालन करके आप अपने सब कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसा कार्यक्रमों का आयोजन अपने अपने मोहल्ले में कर सकते हैं। भाई ये है कि भाई शक्ल में जो जुलूस निकलता है उस पर पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की और केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर में हम लोगों को सब सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जो संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश आप लोगों तक किस तरह से पहुंचाएंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा संदेश है कि उस समय उन्होंने कहा था, आज से 1443 हिजरी हो गई है उसको, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई और जो बताया था वो आज भी दुनिया के अंदर में वो कुरान मजीद में जो लिखा गया था वो आज भी यहाँ पर आज दुनिया में हो रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत का पैगाम
और जो मोहब्बत का, इनकिसार और सबको एक साथ लेके चलने का पैगाम, ये सरकार की सुन्नत है कि सब लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग जो है इकट्ठा होके पूरे अमन और सुकून के साथ में रहे। ये जो पूरा अभी माहौल है इस दरगाह में, उस दरगाह का कार्यकाल आप जो है वो आप देख रहे हो, कामकाज आप देख रहे हो, तो लोगों का किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 महीने हुए हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को। इसके पहले प्रशासक थे, उसके पहले कोई 16 साल तक कोई दूसरा ट्रस्ट था, 3 लोग चलाते थे। लेकिन आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ट्रस्ट जो है वो बहुमत से है, और ये दुनिया में एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का समावेश है। इसको बोलते हैं 9 जातियाँ। यहाँ हिंदू है, यहाँ मुस्लिम है, सिख है, फारसी है, क्रिश्चियन है, सभी समाज के सभी वर्ग को कोर्ट ने एक ऐसी स्कीम बनाई कि सारे धर्म और सभी जाति के लोग यहाँ पे। वही इंसानियत का एक पैगाम हज़रत बाबा ताजुद्दीन दरगाह परिसर के अंदर में बाबा की चौखट के ऊपर में देखने को दृश्य मिलता है कि बाबा का जो ट्रस्ट बना है जिस तरीके से 9 जात का, उसी तरीके से 9 हज़ारों जात के लोग बाबा के यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और ताजाबाद ट्रस्ट जो है हर आदमी की सुविधा हेतु पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा है। आपको ये मैं बता रहा हूँ कि हम अभी 99 वर्ष बाबा हुजूर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को हो चुके हैं। अब हम 100 के अंदर में एक प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हमारे भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो ये थे ट्रस्ट के सचिव ताज अहमद राजा जी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जो थे ये मुस्लिम समुदाय के सबसे आखिरी संदेशवाहक थे और सबसे महान नबी उन्हें कहा जाता है। और इसी दिन को, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य को ही जश्न ईद मिलाद उन नबी के रूप में माना जाता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं रिंकू पांतावने, नागपुर। फर्नीचर्स, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी और अम्यूजमेंट पार्क अब पाइए एक छत के नीचे। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा आयोजित अम्यूजमेंट पार्क और एग्जीबिशन का लूटिए मजा अपने परिवार के साथ। हमारा पता ढगे प्रॉपर्टी, हुडकेश्वर रोड, हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने, हुडकेश्वर, नागपुर। फर्नीचर्स, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी और अम्यूजमेंट पार्क अब पाइए एक छत के नीचे। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा आयोजित अम्यूजमेंट पार्क और एग्जीबिशन का लूटिए मजा अपने परिवार के साथ। हमारा पता ढगे प्रॉपर्टी, हुडकेश्वर रोड, हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने, हुडकेश्वर, नागपुर।